हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 6 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पंचमी, दिन बुधवार। आज 11 बजे तक मूल नक्षत्र रहेगा, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज का सूर्योदय 6:20 पर और सूर्यास्त 5:22 पर रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:51 से 1:14 तक। ये था आज का पंचांग। आज के दिन विशेष रूप से मेष राशि के जातक भाग्य से पर्याप्त लाभ प्राप्त करेंगे। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। राज्य पक्ष से नया अनुबंध होगा जिससे धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित व्यापार कर रहे हैं अथवा जनता से संबंधित कोई कार्य करते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा आदि के कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल होगा। किसी विशेष कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी मांगलिक कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में चला रहा प्रयोग सफल होगा। जो जातक वकालत कर रहे हैं, न्यायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। उचित आहार विहार के पालन के साथ में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से बाहरी संबंधों में हानि देने वाला होगा। बाहर से व्यापारिक आदि संबंध में जो अनुबंध आप करना चाहते हैं वो आज के दिन अनुकूल नहीं रहेगा। विदेश से जो व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य रूप से लाभदायक होगा। आयात निर्यात में सामान्य लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा, परंतु कुटुंब से संबंधित कुछ मामलों में आपके लिए अनुकूलता रहेगी। सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। कुटुंब में किसी विशेष व्यक्ति से चला रहा गतिरोध दूर होगा, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए आपको विशेष सावधान होने की आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। पंचोपचार पूजन करें, लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से धन के मामले में, कुटुंब के मामले में लाभप्रद होगा। कुटुंब के व्यक्तियों से आप सहयोग लेने में सफल होंगे। कुटुंब के किसी व्यक्ति विशेष से आपको धन लाभ का योग बनेगा। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके किसी विशेष प्रयोजन से अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। भाग्य से किसी नए प्रकार के अनुबंध से आपका मन प्रसन्न रहेगा।
आज के दिन जो जातक बार बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल होते हैं उनके लिए विशेष रहेगा। शुभ वार वेला में बुद्ध का यंत्र निर्माण करके, बुद्ध का कोष्ठक बना करके पंचोपचार विधि अथवा षोडशोपचार विधि से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके धारण करें। गणेश पंचरत्न का पाठ करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से मन को खिन्न बनाने वाला होगा। शत्रु पक्ष से किसी समाचार की प्राप्ति से आपका मन खिन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या रहेगी। विशेष रूप से भाग्य से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से आपका जो अनुबंध है वो विशेष रूप से आपके लिए लाभप्रद नहीं रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन लाभ की स्थिति में सोमवार के दिन, सोमवार की होरा में चंद्रमा का कोष्ठक बना करके उसमें 7.5 रत्ती अथवा 9.5 रत्ती का मोती स्थापित करें। प्राण प्रतिष्ठा करके उसे चांदी की अंगूठी अथवा पैंडल में धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। मन को एकाग्र रखें, मित्रों से सावधानी रखें, विश्वासघात हो सकता है, अतः सावधानी अपेक्षित है। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन संतान पक्ष से शुभ समाचार देने वाला होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी, धन लाभ का योग बनेगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। जो जातक शेयर मार्केट से अथवा बैंकिंग क्षेत्र के अनुबंध से धन कमाना चाहते हैं उनके लिए उस कार्य को प्रारंभ करने का आज का दिन अनुकूल रहेगा। भाग्य से पर्याप्त आय होगी, बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा, किसी मित्र से भेंट होगी, उससे धन लाभ प्राप्त होने का योग बनेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष अनुबंध के लिए, विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए इष्ट की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको पर्याप्त मात्रा में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अथवा जो जातक भवन निर्माण से संबंधित सामग्री का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से राज्य पक्ष से आपके अनुबंध सफल होंगे। लंबित कार्य के पूरे होने से आपका मन प्रसन्न होगा, धन लाभ का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा प्रयास सफल होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के समाधान के लिए दुर्गा कवच का पाठ करें। जिन जातकों के घर में वास्तु दोष है, पितृदोष है, ऐसे जातक किसी कुशल आचार्य से वास्तु शांति, पितृदोष की शांति करवा करके कार्य प्रारंभ करें, उनके लिए दिन अनुकूल होगा। ओम जूम सह मंत्र का नित्य जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शासन सत्ता की ओर से लाभ देने वाला होगा। शासन सत्ता से चला रहा अनुबंध पूरा होगा, कोई रुका हुआ कार्य प्रारंभ पूरा होगा। जो जातक आज के दिन डेयरी से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके लिए लाभप्रद होगा।
जो खाद्य पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल रहेगा। सौंदर्य प्रसाधन आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग लाभ प्राप्त करेंगे। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से नया कार्य संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा, परंतु रक्त विकार, सिर दर्द, स्वास्थ्य जैसी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको पीड़ा पहुंचा सकती है, जिसमें लीवर से संबंधित, तिल्ली से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें। उचित ऋतुचर्या का पालन करते हुए शिव जी की आराधना करें। ओम जूम साह मंत्र का नित्य जप करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभ देने वाला होगा। जो जातक चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा राजकीय सेवा में हैं, उनके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से धन लाभ का योग बनेगा। जिनका आज के दिन प्रमोशन होना है, ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त होगी। भाग्य से कोई बिगड़ा हुआ कार्य पूरा होगा। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के प्रति अनुकूलता रहेगी। आपस का गतिरोध दूर होकर के विश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। साझेदारी में किए गए कार्यों में पर्याप्त मात्रा में धन लाभ का योग बनेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, जैसे श्वसन तंत्र से संबंधित, नर्वस तंत्र से संबंधित समस्याएं और त्वचा से संबंधित विकार आपको कष्ट दे सकते हैं। इनसे सावधान रहने के लिए आप उचित दिनचर्या का पालन करें। उचित ऋतुचर्या का पालन करते हुए कार्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष रूप से अनुकूलता के लिए बृहस्पतिवार के दिन धन लाभ के लिए, संतान पक्ष से लाभ के लिए, मित्रता के क्षेत्र में लाभ के लिए, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की होरा में ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का हल्दी की माला से जप करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से सामान्य लाभ देने वाला होगा। बाहरी संबंधों में विशेष आय होने का योग नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पीड़ा पहुंचाएगी, परंतु मन प्रसन्न रहेगा। साहस से आप अपना कार्य संपन्न करने में सफल होंगे। व्यवसायिक मामलों में लेन देन सोच विचार करके करें। धन आपका कहीं फंसने का योग हो सकता है। साझेदारी का अनुबंध सामान्य लाभ देने वाला होगा। आपकी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या के हल होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, व्यवसायिक मामलों में विशेष अनुबंध के लिए, राज्य पक्ष से अनुकूलता के लिए आप बुधवार को बुध की होरा में गणेश जी का विधि विधान से पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करेंगे, आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। मकर राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से बाहरी संबंधों में अनुकूल नहीं रहेगा। जो जातक व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं, बाहरी संबंधों से व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य लाभ देने वाला होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। उसके स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए उचित आहार विहार दिनचर्या का पालन करें, लाभ प्राप्त होगा। जिन जातकों का विवाह विलंब से संपन्न हो रहा है,
अथवा जिनका विवाह अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है, वे जातक शुक्रवार की होरा में किसी कुशल आचार्य से शुक्र यंत्र और विवाह बाधा निवारण यंत्र, जिसे गंधर्व विषा यंत्र के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करा करके एक गले में धारण करें और एक पूजा घर में रख करके नित्य पूजन करें और उसके मूल मंत्र का जप करें, लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से व्यवसायिक अनुबंध वाला होगा। शत्रु पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। किसी चले आ रही समस्या का समाधान होगा। संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला रहा अनुबंध पूरा होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। नए मित्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो जातक बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, शेयर बाजार से संबंधित, बीमा आदि से संबंधित जिनका कार्य है, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए, उदर विकार, नेत्र संबंधी समस्या आदि के समाधान के लिए रविवार के दिन, रविवार की होरा में किसी सार्वजनिक स्थल पर एक बेल का पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करें। धीरे धीरे आपकी समस्या का समाधान होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप चंदन, तुलसी अथवा रुद्राक्ष की माला से करें। यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बिगड़े हुए कार्य संपन्न होंगे। मीन राशि के जातकों का आज का दिन राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से अनुकूलता भरा रहेगा। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। संतान पक्ष के किसी विशेष व्यवसाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत होने की प्रसन्नता में आपको सुखद अनुभूति होगी। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में नया अनुबंध करना चाहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं अथवा वस्त्र आदि से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वस्त्र व्यवसाय में रेडीमेड आदि वस्त्रों का व्यवसाय अनुकूलता वाला रहेगा। इससे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक अनुबंध सफल होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मन प्रसन्न रहेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत दिनों से प्रयत्नशील हैं और उनको सफलता नहीं मिल पाई है, ऐसे लोगों के लिए आज के दिन सफलता मिलने का योग रहेगा। बुधवार के दिन बुध की होरा में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणेश जी के 12 नामों का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये था आज मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसा कि हम चर्चा करते हैं, ज्योतिष संबंधी चर्चा के विषय में अनेक विषय निकल करके आते हैं। त्रयस्कंद ज्योतिष में सिद्धांत, संहिता और होरा की हम बात करते हैं। इन सब में जब हम किसी जन्म पत्रिका का फलादेश करते हैं तो उसमें कई प्रकार के योग, शुभ और अशुभ हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और लोगों को उनके संबंध में बताते भी हैं। विशेष रूप से हम जब किसी योग पर चर्चा करते हैं तो उस योग में कुछ योग ऐसे हैं जिनको सुनने मात्र से ही जातक भयभीत हो जाता है। जिनमें एक योग है काल सर्प योग, दूसरा है मांगलिक योग। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि जब हम जन्म पत्रिका का निरीक्षण करते हैं तो इसमें कुछ ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं, कुछ शुभ और अशुभ फल देते हैं, कुछ अशुभ फल देते ही हैं, ऐसे भी
नक्षत्र ग्रह होते हैं उनको समझना, उनके संबंध में उपाय करना हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। जब हम बात करते हैं काल सर्प योग की, तो ध्यान देने की बात यह है कि काल सर्प योग हमेशा भयकारी नहीं होता, ये लाभप्रद भी होता है, राजयोग कारक भी होता है। इसलिए इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो जातक काल सर्प योग की शांति के लिए महाकालेश्वर जैसे तीर्थ स्थल नहीं जा सकते, परंतु वह काल सर्प योग की समस्या से राहत पाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही सुंदर और सटीक उपाय है, वह किसी भी शिववास के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में जो शिव जी की पूजा का विधि विधान जानता है, बैठ करके मंदिर में पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करके शिव आराधना करें और काल सर्प योग नाम के यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उसे विधिवत पूजा घर में रख करके नित्य पूजा करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित हैं उनमें, तीर्थस्थल पर मंदिर जो हैं उनमें, किसी सरोवर के समीप जो मंदिर हैं उनमें, किसी नदी के तट पर जो मंदिर हैं, इनमें से कोई भी मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठित है वहाँ भी, और जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है जिन्हें पार्थिव पूजन भी कहते हैं, ऐसी किसी भी विधि से शिव आराधना करने वाले जातक को काल सर्प योग से संबंधित समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन में पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था मेष आदि राशियों के साथ ज्योतिष संबंधी चर्चा के लिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।